साथियों नमस्कार। मैं एम सुधीश समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय से आपके साथ लगातार आपके बीआरसी वाले ग्रुप में संवाद होता रहता है। इस बार मैंने सोचा कि सीधे आपसे कुछ चीज़ों पे जो हमारे 15 फोकस बिंदु हैं उसको साझा करूं, ताकि इसको जल्दी से जल्दी सारे स्कूलों में, आपके विकासखंड के सारे स्कूलों में तुरंत कराया जा सके। तो उसमें साथियों सबसे पहला बिंदु है पढ़ना अभियान। ये आप लोग सभी जानते होंगे, इसके पहले हम लोगों ने एक बार पठन अभियान चलाया था। तो उसी तरह से इस बार 15 अगस्त से लेकर 8 सितंबर जो कि साक्षरता दिवस है, उस दिन तक के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा करना है ताकि बच्चों में पढ़ने के शौक़ विकसित किया जा सके, उनके कौशल विकसित किया जा सके। इसके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग जानकारियाँ भेजेंगे आपके ग्रुप में। इसको आपको सभी प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पर शुरुआती कक्षाओं में बच्चे रहते हैं, उन तक भेजना है, ताकि वो चीज़ें वहाँ पर प्रतिदिन उन्हें मिलती रहें और वो क्लास में करते रहें। आपको देखना भी है कि वो स्कूलों में हो रहा है अथवा नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम 15 बिंदुओं में है गढ़बो नवा भविष्य। सभी को साथियों गढ़बो नवा भविष्य के नाम से एक पुस्तक दी गई है, जो कि पहली दूसरी के बच्चों को वितरित की जानी है। आशा है इतने बार प्रयास करने के बाद ये पुस्तकें बच्चों तक पहुंच गई होंगी। अब इसमें एक छोटा सा एक्शन रिसर्च करना है, और इसके लिए गढ़बो नवा भविष्य टेलीग्राम ग्रुप में एक चैनल बनाया गया है, जिसमें सभी प्राइमरी टीचर्स को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों अभी तक लगभग 5,000 टीचर्स इस ग्रुप से जुड़ पाए हैं। हमारे पास 80,000 से अधिक प्राथमिक शाला में शिक्षक कार्यरत हैं। तो इनको भी जल्दी से जल्दी जोड़ देंगे 2-3 दिन में, और इनके साथ हम एक बड़ा एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं। उसका डिटेल मैंने भेजा हुआ है, पढ़ लेंगे। यदि कोई डाउट है तो बात कर लेंगे। ये तब तक शुरू नहीं हो पाएगा जब तक हमारे ये सारे टीचर्स इस ग्रुप में न जुड़ जाएं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा इन 15 कार्यक्रमों में, एक है तीसरे नंबर पे 100 दिन 100 कहानियाँ। साथियों आपको इस बार CIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के तरफ से उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में द्विभाषी कहानियों की पुस्तक सभी लाइब्रेरी में पहुंचाई गई है। इन पुस्तकों को बच्चों को देना है। बच्चों को इसका पूरा स्ट्रैटेजी बताया गया है कि बच्चे पहले इंग्लिश में पढ़ने देखेंगे, छोटी कहानी समझ में नहीं आएगा तो उसी के नीचे वो हिंदी में पढ़ेंगे, और हिंदी में जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर से वापस जाकर इंग्लिश में पढ़ेंगे। और जब वो कहानी समझ में आ जाएगी पढ़ के, तो वो अपने छोटे भाई बहन को या समुदाय को उसको सुनाएंगे। ये पूरा एक 100 दिन का कार्यक्रम है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। तो इसको भी आपको सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूलों की लाइब्रेरी में किताबें पहुंच जाए। अभी भी बहुत सारे स्कूलों ने, क्योंकि हम लोग सीधे स्कूलों से जानकारी लेते हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में उच्च प्राथमिक शालाओं में किताब नहीं पहुंची है। तो इन्हें उच्च प्राथमिक शालाओं में पहुंचाना है। इसके बाद साथियों चौथे नंबर पे हमारी परंपरा की पहचान। एक चर्चा पत्र में हम लोगों ने एक टोटल कुछ बिंदु लिख कर भेजे हैं, जिसके आधार पे आपको अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, उनके बारे में, उनका पूरा समुदाय के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में एक छोटी सी पुस्तक तैयार करनी है। तो साथियों एक छोटा सा टीम बनाकर उनसे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने समुदाय के बारे में कलेक्ट करके इस पे काम करना, और एक पुस्तक के रूप में इसे जल्दी से जल्दी विकसित करना है, ताकि इसको हम उन समुदाय के बारे में डिटेल पुस्तक के रूप में सभी तक पहुंचा सकें। उसके बाद सफलता के लिए कौशल। सफलता के लिए कौशल जो है ये अलग अलग कौशल बच्चों को सिखाने की बात इसमें हुई है। अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10 दिन का बैगलेस स्कूल की भी बात हुई है। तो हम लोगों ने एक लेटर निकाला है और उसके आधार पे गूगल फॉर्म भी भेजा है कि हर जिले से उच्च प्राथमिक शालाएं जहां पर शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कुछ विशेष ट्रेड, अलग अलग ट्रेड के नाम भी दिए हैं, उसके अलावा भी कोई ट्रेड हो सकता है, उस ट्रेड में पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम जो लोकल कम्युनिटी से हो, जैसे बढ़ई हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस प्रकार के जितने भी काम गांव स्तर पर होते हैं, उनमें से जो इच्छुक हो बच्चों को सिखाने के, उनके लिए बजट का भी प्रावधान है, और वो
आइडेंटिफाई करके वो सहमति दे कि मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, तो उनके नाम के साथ हमको गूगल फॉर्म चाहिए और हम तुरंत इस योजना को लागू करने की स्थिति में हैं। इसके बाद अंगना माँ शिक्षा, आप सभी इस कार्यक्रम से परिचित होंगे और आप सभी के सक्रिय सहयोग से जमीनी स्तर पर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसको अच्छे से देखना है कि अब बच्चे जो हैं अपनी माताओं से पढ़ाई शुरू कर दें। ये तीसरी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर माताओं को तैयार किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से इस योजना पे ध्यान देंगे, क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार की यह पहली योजना है जिसमें माताओं ने और लेडी टीचर्स ने छत्तीसगढ़ के उन्होंने पहल ली है कि इस प्रकार के काम को करना है। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों, आपको जानकारी जब मांगी जाती है या आपको फील्ड से जानकारी लेनी होती है तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है आपका। उस टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम लोगों ने अभी एक ट्रेनिंग दिया था गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म तैयार कैसे करें, उससे कैसे जानकारी ले, जानकारियों के आधार पे उसका विश्लेषण कैसे करें, इस पे एक ओरिएंटेशन हो गया है। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको काम में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं ग्रुप में, उसको देखकर कुछ ब्लॉग से मेरे पास आने लगे। आप लोग भी बनाइए और अपने जिले ब्लॉक के सारे स्कूलों में भेज के इसमें डाटा इकट्ठा कर लीजिए, तो इससे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगा। इसके बाद अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब में हम लोगों को प्रति सप्ताह एक गुरुवार के समय शाम के समय में हम विज्ञान आश्रम पुणे के साथ काम कर रहे हैं, वेबिनार होता है। आपके ब्लॉक में जो भी अटल टिंकरिंग लैब है उस लैब में किस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, उससे किस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके लिए प्रति सप्ताह बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बताए जाते हैं। आप अटल टिंकरिंग लैब और बाकी भी जो स्कूल है वहाँ के साइंस टीचर इस कार्यक्रम को देखकर अच्छे से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कृपया इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें और अनिवार्य रूप से अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल में इसको उपयोग में लाएं। इसके बाद खिलौने और वर्कशीट्स बनाकर उपयोग करना। इसके लिए हमारे नायक में रोज आप अब देखेंगे नया थीम शुरू हो गया है। एक तरफ में कुछ खिलौने बनाने का है जो छोटे क्लास के बच्चों के लिए बनाया जाता है, और दूसरी तरफ में वर्कशीट्स हैं जो आंगनबाड़ी और पहली दूसरी के बच्चों को शाला प्रवेश जो 3 महीने का समय है उसमें जो काम कराया जाना है, तो वो हम आपके ब्लॉक के टीचर्स जो हैं हमारे नायक में देखकर उसको वर्कशीट को डाउनलोड करके बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह से जो खिलौने बनाने की विधि है उसको सीख कर अपने स्कूल के लिए वो खिलौने बना सकते हैं। तो ये रोज अभी आएगा कुछ दिनों तक, ताकि आप इसमें से डाउनलोड करके चीज़ें कर सकें। तो देखिएगा कि सारे स्कूल इसको कर रहे हैं। उसके बाद विज्ञान और गणित क्लब। इसके लिए पिछले वर्ष हम लोगों ने बजट जारी किया था कुछ चयनित स्कूलों के लिए, अपर प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए। तो उसके माध्यम से क्या क्या कार्रवाई हो रही है इसको आपको देखना है। और एकलव्य की तरफ से इसमें जो सामग्री ली जानी थी उसके लिए बजट भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्कूल ने इसको नहीं किया है। तो आप सुनिश्चित करेंगे कि सारी चीज़ें इसमें जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद कोरोना के समय में हम लोगों ने स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए एक वर्चुअल मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया है। आप में से अधिकांश लोगों ने इसका लिंक भर लिया होगा। लिंक भरने के बाद आप उसी में से आप कोशिश करके चीज़ों को मतलब अपने ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों के नंबर लेकर वहाँ के टीचर्स से मोबाइल में वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए स्कूल की विभिन्न गतिविधियों को अपने कार्यालय में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोगों को करना है एकेडमिक मॉनिटरिंग वाला। इसके बाद सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो विद्यार्थी विकास सूचकांक है हर क्लास में एक डिस्प्ले होना चाहिए चार्ट में। हर महीने स्कूल या विकासखंड पहले तय कर ले कि मेरे विकासखंड में प्रति माह किस प्रकार की चीज़ें होनी है। उन चीज़ों के आधार पे विद्यार्थी विकास सूचकांक को डिस्प्ले करके प्रत्येक विद्यार्थी को जब वो लर्निंग आउटकम आ जाता है तो उसको टिक करना है। इसकी पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझाई गई है, पत्र को पढ़ लें। और सारे स्कूल में एक भी, साथियों ध्यान देंगे, एक भी स्कूल छूटना नहीं चाहिए जहां पर ये ना हो। और इस बार राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण होने वाला है NAS, जिसमें पिछले बार आपको मालूम होगा कि बहुत बुरी स्थिति थी छत्तीसगढ़ की। इस बार हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे अंकों के साथ हम ऊपर
रहें, तो उसके लिए आप लोगों को इसमें ध्यान देना होगा और हर बच्चे को हर लर्निंग आउटकम समय पर आ जाए, इसके लिए अच्छे से थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस साल नैस दोबारा होगा, पिछले साल बहुत पीछे थे, सबसे नीचे थे। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे और इसको हमारे स्टेट की स्थिति को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पिछले साल हम लोगों ने शाला संकुल योजना प्रारंभ की है, जिसमें प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को शाला संकुल का प्रमुख बनाते हुए उनके साथ एक काम करने के लिए अतिरिक्त शाला जो संकुल शोध समन्वयक है उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस बार मॉडल में ये डिफरेंस है कि ज़्यादा स्कूल नहीं है उनके पास, तो उनको प्योरली एकेडमिक कार्य करना है, इधर उधर के काम में न लगाएं, ऑफिसेस में न बिठाएं। वो अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में करते हुए बाकी स्कूलों को मॉडल आदर्श देंगे और आदर्श देने के बाद वो बाकी स्कूलों में दौरा भी करेंगे जब भी समय रहेगा। महीने में एक बार कम से कम 4 से 9 स्कूल जो उनके भीतर उपलब्ध है उस पर दौरा करके उस काम को करेंगे। इसके बाद साथियों, टीकाकरण अभियान भारत सरकार द्वारा प्रति गुरुवार को राज्य स्तर से कितने शिक्षक को और नॉन टीचिंग टास्क को डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रति सप्ताह गुरुवार को भारत सरकार द्वारा जानकारी मांगा जा रहा है। आप लोग इसको गूगल फॉर्म में अपने अपने ब्लॉक में ले लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, एडेड स्कूल में जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं और जो नहीं पढ़ाने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, इवन बस ड्राइवर हैं, तो सारे लोगों का टीकाकरण हुआ कि नहीं, कितने लोगों का हुआ, प्रति सप्ताह आप लोगों को रिपोर्ट भेजना है। पहली बार मैंने पूरे राज्य से इकट्ठा कर लिया था, अब आप लोगों को गूगल फॉर्म इसलिए बताया गया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र का जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और उसके आधार पे हम लोग आपसे ले लेंगे। तो ये वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। लास्ट जो 15वां काम है साथियों, कोरोना के टाइम में लगातार हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप लोगों के लिए मेहनत करने के बाद भी, शिक्षकों के लिए अच्छे कार्यक्रम तैयार करने के बाद भी कई बार उपस्थिति बहुत कम होती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार घोषणा की थी कि 26 जनवरी को जो संविधान दिवस के रूप में जब बात हुई थी तो ये तय हुआ था कि स्कूलों में संविधान के बारे में बताया जाएगा। तो उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट ग्रुप के साथ साझा किया है काम, और वो नियमित रूप से अलग अलग संविधान के पहलुओं पर अच्छे रोचक जानकारियाँ देते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में उपस्थिति बहुत कम होती है। इसी तरह विज्ञान आश्रम में भी बहुत कम उपस्थिति होती है। तो जितने भी वेबिनार होंगे उससे इच्छुक लोग, उससे संबंधित लोग उस वेबिनार को अटेंड करें। ये भी हमको सुनिश्चित करना होगा, ये कल्चर थोड़ा सा विकसित करना होगा ताकि मेहनत जो हो रही है अलग अलग लेवल पे उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो साथियों, ये 15 बिंदु हैं, आप एक बार देख लीजिए। इससे संबंधित जितने भी पत्राचार वगैरह हुए हैं उसको भी हम लोग आपके ग्रुप में डाल देंगे, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हम कल या परसों एक आपके साथ प्रत्यक्ष वेबिनार करेंगे जिसमें आप इन बिंदुओं पर कैसे अपने विकास खंड में काम कर रहे हैं, इन बिंदुओं को नीचे पहुंचाने के लिए किस प्रकार के स्ट्रैटेजीज आप लोग अपना रहे हैं, इसके बारे में एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया जाएगा। साथियों, धन्यवाद। आशा है इन 15 बिंदुओं पर आपके विकास खंड में बहुत अच्छे से काम होगा। थैंक यू।